मृत्यु का नाम सुनते ही मन में एक अजीब सी बेचैनी होती है। यह ऐसा रहस्य है जिसे हर इंसान जानना चाहता है, लेकिन इसकी सच्चाई को कोई पूरी तरह से समझ नहीं पाता। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक इस विषय पर गहराई से प्रकाश डालता है। यह न केवल मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में बताता है, बल्कि हमें जीवन को सही तरीके से जीने और मृत्यु के बाद शांति प्राप्त करने के उपाय भी सिखाता है। आज के इस वीडियो में हम गरुड़ पुराण के माध्यम से जानेंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या-क्या होता है, वह कितने दिनों तक घर में रहती है और कैसे उसके कर्म उसके अगले सफर को निर्धारित करते हैं। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन और स्वयं भगवान विष्णु के संवाद के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसमें आत्मा, मृत्यु, पिंडदान, यमलोक की यात्रा और पुनर्जन्म से संबंधित विषयों का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह पुराण हमें सिखाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए ताकि मृत्यु के बाद आत्मा को शांति और मुक्ति प्राप्त हो सके। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु का समय आते ही यमदूत आत्मा को लेने के लिए आते हैं। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस समय आत्मा को अपने जीवन के कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। जब आत्मा शरीर से अलग होती है तो उसे अपने पूरे जीवन की घटनाएं एक चलचित्र की तरह दिखाई देती हैं। यमदूत आत्मा को यमलोक ले जाते हैं, लेकिन यह प्रक्रिया आसान नहीं होती। आत्मा को अपने कर्मों के आधार पर कठिन या आसान यात्रा करनी पड़ती है। जो लोग अपने जीवन में धर्म का पालन करते हैं और दूसरों की भलाई करते हैं, उनकी यात्रा सुखद होती है। लेकिन जिन्होंने पाप किए हैं, उनके लिए यह सफर अत्यंत पीड़ादायक होता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने घर में 13 दिनों तक रहती है। इस अवधि में वह अपने परिवार और प्रियजनों के बीच रहती है, लेकिन वे उसे देख नहीं पाते। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा बार बार अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूतों के पहरे के कारण वह ऐसा नहीं कर पाती। इस दौरान आत्मा अपने परिवार के लोगों को शोक करते हुए देखती है। वह उनसे बात करने और उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी उपस्थिति का अनुभव नहीं कर पाता। यह स्थिति आत्मा के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। गरुड़ पुराण में पिंडदान का विशेष महत्व बताया गया है। यह कहा गया है कि यदि मृत व्यक्ति के लिए पिंडदान नहीं किया जाता तो उसकी आत्मा अनंत काल तक भटकती रहती है। पिंडदान आत्मा को एक नया शरीर प्रदान करता है, जिसके माध्यम से वह यमलोक की यात्रा कर सकती है। पिंडदान की प्रक्रिया 10 दिनों तक चलती है। हर दिन दिए जाने वाले पिंडदान से मृतक का शरीर धीरे धीरे बनता है। मृत्यु के बाद आत्मा को अत्यधिक भूख और प्यास लगती है। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा को तब तक संतोष नहीं मिलता जब तक उसे उसका प्रिय भोजन न दिया जाए। 10वें दिन के पिंडदान में आत्मा के प्रिय भोजन को शामिल करना आवश्यक है। 13वें दिन आत्मा अपने घर से विदा लेती है और यमदूतों के साथ यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ती है। यह दिन आत्मा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह उसके अगले सफर की शुरुआत का प्रतीक है। इस दिन किए गए कर्म और पूजा आत्मा को शांति प्रदान करने में सहायक होते हैं। यमलोक की यात्रा आत्मा के कर्मों के आधार पर सुखद या दुखद होती है। जिन लोगों ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, उनके लिए यह यात्रा सुखद होती है। लेकिन जिनके पाप अधिक होते हैं, उन्हें यमलोक तक पहुंचने में अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। यमलोक में पहुंचने के बाद यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा देखते हैं और उसके अगले जन्म या नरक स्वर्ग का निर्णय करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार आत्मा अपने कर्मों के आधार पर नया जन्म लेती है। यदि आत्मा ने अपने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे सुखद जीवन मिलता है, लेकिन यदि पाप अधिक हों तो आत्मा को कठिन जीवन जीना पड़ता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद आत्मा के सफर के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा भी देता है। यह हमें सिखाता है कि हमें अपने जीवन में ऐसे कर्म करने चाहिए जो न केवल हमें बल्कि दूसरों को भी लाभ पहुंचाएं। सदाचार का पालन करें, जीवन में सत्य, धर्म और न्याय का पालन करें, दान पुण्य करें, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करें, ईश्वर का स्मरण करें, नियमित रूप से भगवान का ध्यान और पूजा करें, अहंकार से बचें, विनम्रता और प्रेम से जीवन जिएं। गरुड़ पुराण का यह ज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि मृत्यु केवल एक अंत नहीं है, बल्कि आत्मा की एक नई यात्रा की शुरुआत है।
यह पुराण हमें सिखाता है कि हमारे कर्म ही हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं। इसलिए जीवन को सही तरीके से जीना और मृत्यु के बाद आत्मा को शांति प्रदान करना हमारी जिम्मेदारी है। इस चैनल का उद्देश्य आपके आध्यात्मिक ज्ञान को बढ़ाना और धर्म के प्रति आपकी रुचि को जागृत करना है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम यमलोक और पुनर्जन्म के और भी गूढ़ रहस्यों पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।